गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज 3 योगा कवर करने वाला हूँ। नौली क्रिया, योनि मुद्रा और शवासना। फिर उसके बाद उनका कंक्लूजन देखेंगे और इन तीनों योगा का एक इंजीनियर की लाइफ में महत्व देखेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले नौली क्रिया। सबसे पहले इनके फायदे जानेंगे, फिर देखेंगे कि करते कैसे हैं, फिर देखेंगे कि किस किस को ये नहीं करना चाहिए और ये करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले फायदे। ये हमारे पेट को साफ कर देता है। जब हम इसको सांस रोक के बाहर की तरफ अपने पेट को खींचते हैं तो हमारी ये छोटी आंतों को बिल्कुल साफ कर देता है। उसके अंदर जमी हुई जितनी भी चिकनाई गंदगी जो भी है उसको इधर उधर हिला देता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम फ्रेश होए तो हाँ वो सब एक्सक्रीट हो जाए। जो ज़्यादातर हमारी बीमारी हैं जो ज़्यादातर पेट से ही जुड़ी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाए, कैंसर हो जाए और भी कोई बीमारी हो, ज़्यादातर तो हमारी पेट से ही जुड़ी होती है। ऑलमोस्ट 90% डिजीजेज। तो ये एक बहुत ही कारगर योगा है जिससे हमारे ज़्यादातर बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारी पेट की अंदरूनी मसाज की तरह काम करता है। जैसे हमें हर एक्सरसाइज के बाद शरीर की बाहर से, हर मसल की बाहर से मसाज की जरूरत होती है कई बार, और नॉर्मल इंसान को भी मसाज की जरूरत होती है, ये हमारी पेट की अंदर से मसाज करता है हर ऑर्गन की। जैसे कि लंग्स हो गए, लंग्स को ये अंदर से पुश करता है, इंटेस्टाइन्स हो गई, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गई, ये अंदर से हर चीज की मसाज कर देता है। जब हम अपना सांस रोक के इस पेट को बाहर की तरफ खींचते हैं तो हमारी आंखों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे हमारी एक आंखों की भी साथ साथ में एक्सरसाइज हो जाती है। और इस योगा का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। जो हम एक्सेस चीज खाते हैं उसको पचने नहीं देता, और जो हमारी पचाने की क्रिया है उसको बहुत ज्यादा तेज कर देता है, जिससे हमारे बेली फैट को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब देखते हैं इसका करने का तरीका। अब इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले अपनी फेफड़ों से सारी हवा निकाल दीजिए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, नाभि पर जोर रखिए, फिर अपने दाहिने पैर की तरफ अपना सारा पेट का वजन लेके जाइए, जिससे कि हमारे पेट में जो उभरी हुई हिस्सा है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर हम राइट की तरफ करेंगे और फिर ये कंटिन्यूस में दोहराते जाना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसमें ध्यान रखिएगा कि हमें सारा ध्यान अपने सांस पर जरूर रखना है। अगर हम अपना सारा ध्यान सांस पर नहीं रखेंगे, बाकी हिस्सों पर रखेंगे, तो इस योगा का ज्यादातर असर व्यर्थ हो जाएगा। अब ये करते वक्त ध्यान क्या रखना है। ये योगा हम किसी की गाइडेंस में करना ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा से भी इधर उधर हुआ तो हमारी जो नाभ है, अगर वो नाभ थोड़ी सी भी अपने सेंटर से इधर उधर हो गई तो कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन जैसे और अतिरिक्त बीमारियां हम पालेंगे। तो हमें किसी टीचर या प्रॉपर जो योगा टीचर होता है उनके गाइडेंस में ही ये करनी चाहिए। अगर पेट में थोड़ा बहुत भी दर्द है पहले से किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसको करते वक्त ध्यान हमें रखना है कि हमें सांस ज्यादा देर तक नहीं रोकना है, क्योंकि ये फिर ज्यादा में बाद में लंग्स में दर्द करेगा। अब हम नेक्स्ट योगा देखते हैं, योनि मुद्रा। पहले से फायदे देखेंगे। जैसे कि हम जितने भी सब प्रेजेंट हैं सब इंजीनियर्स हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगा है हमारे दिमाग को शांत करने के लिए। तो जो हमारे मन में, जैसे कई बार पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, फार्मूला चलता रहता है, दोस्त से लड़ाई हो जाती है, बहुत सारे हमारा दिमाग बिजी रहता है पूरा दिन, उन सबको शांत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगा है, जो हमारे दिमाग की चटर पटर वो बिल्कुल शांत कर देता है। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे स्ट्रेस को लेके, या किसी भी चीज को लेके, पढ़ाई में अगर बात करें तो किसी भी फॉर्मूला किसी क्वेश्चन को लेके, ये हमारे थॉट्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है। जब हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है तो हम एक चीज पे फोकस कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से ये योगा हमारी हेल्प करता है किसी एक पार्टिकुलर थॉट पे फोकस करके उसको क्लेरिफाई करने में। दूसरा, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल शांति कर देता है। जैसे हम सोचना बंद करते हैं, इस योगा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जब हमें अपना दिमाग खाली रखना होता है, तो हम किसी एक पार्टिकुलर थॉट। अंकित, मुझे लग रहा है आपने आप स्लाइड हाँ चेंज जी सर। करें। ओके। सॉरी। ओके हाँ, ओके स्लाइड ओके, आपकी वही लगी सॉरी हुई सर, है, सॉरी नॉली क्रिया। यस। सॉरी सर। सर, इसका एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक इफेक्ट है, जो कि हमारा डिप्रेशन और डिसऑर्डर होता है, जो हम ज्यादा
दिमाग पे किसी चीज को, किसी भावना को, किसी विचार को हावी होने देते हैं, उससे हमें दूर होने में बहुत मदद करता है। इसका करने का तरीका क्या है? अपने दोनों हाथ उठाइए, कोहनियों को बिल्कुल जमीन के पैरेलल करें, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उनको आंखों की पुतली पर रखें, मिडल फिंगर से अपने नाक दबाएं, रिंग फिंगर को अपने होठों के ऊपर रखें, और जो लास्ट फिंगर है उसको हम अपने चिन के नीचे रखेंगे। और फिर बिल्कुल ध्यान से हर एक, अपने शरीर के हर एक अंग को ढीला छोड़ दें, और किसी भी पार्टिकुलर एक चीज पे फोकस करें, क्योंकि एक इंसान का दिमाग ऐसा है, वो कभी खाली नहीं रह सकता। कोशिश करें खाली रखने की। अगर खाली ना रहे तो एक ऐसी चीज सोचिए जो आपको खुशी दे, और उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। इसको करते वक्त हमें ध्यान क्या रखना है? जो हमारी आंखों की पुतली है वो ज्यादा ना दबाए, क्योंकि उससे फिर हमारी आंखों में दर्द होगा, और हमें हो सकता है शायद कोई डैमेज भी हो जाए। तो आंखों पे ज्यादा नहीं दबाना है। इसको करते वक्त हमें एक चीज और ध्यान रखना कि हम सांस किस तरीके से ले रहे हैं। अगर हम सांस ज्यादा ज्यादा लेंगे तो हम उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और हमें सांस रोक के भी नहीं रखना, नहीं तो सांस रोकेंगे तो फिर दोबारा फोकस नहीं कर पाएंगे। और हमें इसको करते वक्त एक चीज और ध्यान रखने की, हमारी कमर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहे, नहीं तो फिर ध्यान लगाने में हमारी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और ये योगा हमें ध्यान मेडिटेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। चलिए नेक्स्ट योगा देखते हैं, शवासन। ये हो सकता है ज्यादातर लोगों के लिए सबसे फेवरेट आसन हो, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। ये पहले जैसे योगा था, नौड़ी सॉरी योनि मुद्रा, कुछ उसी से मिलता जुलता है, लेकिन बस और ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में। ये भी हमारी जो दिमाग की शांति के लिए ही डेवलप किया गया है। स्ट्रेस को रिलीज करता है, और हाइपरटेंशन वगैरह जितनी भी हमारी चीजें हैं, इन सबको दूर करने के लिए ये बनाया गया है। इसका करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जमीन पे लेट जाइए, और सब वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढिए जिसमें आपके शरीर के किसी भी अंग को कोई भी स्ट्रेस ना हो। जैसे घुटने ऊपर नहीं करने हैं, हाथों को खींच के नहीं रखना है, किसी और साइड पोजीशन में नहीं लेटना है, पेट के बल नहीं लेटना है। बिल्कुल सीधा लेटिए, पैरों को रिलैक्स रखिए, पंजों को ढीला छोड़िए, और हाथों को साइड में ले जाके उनको रिलैक्स करिए, हथेली ऊपर रखते हुए। और बिल्कुल फिर एक नेक्स्ट स्टेप है, सांस को बिल्कुल अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए, फिर अंदर लीजिए, और ये हमें रिपीट करना है। ध्यान क्या रखना है हमें? ये करते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि हम इसमें ज्यादा गहरी नींद में ना चले जाएं। हमें अपनी बॉडी को कॉन्शियस रखना है। ये एक्चुअली सोने की भी पोजीशन है, लेकिन हमें सोते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारा शरीर कहाँ है। इस योगा में हमें करना ये है, सांस लेके हमें अपने बॉडी पार्ट्स को फील करना है। जैसे सांस लिया, पहले हम पंजों पे ध्यान देंगे, फिर एंकल्स पे ध्यान देंगे, फिर काफ्स पे, थाइज पे, ऐसे करते करते पूरा दिमाग तक आ जाना है, हर एक बॉडी पार्ट पे ध्यान देना है। इससे होगा क्या? इससे रक्त प्रवाह होगा हमारे हर शरीर के पार्ट में, और हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, बॉडी भी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। योगा एक इंसान की दिनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इंसान को योगा शो ऑफ के लिए या कुछ किसी और चीज के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक इंसान का लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे हम खाते पीते, सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, ऐसे ही योगा भी एक उसी का पार्ट होना चाहिए। ये हम इसको एक्सरसाइज कंसिडर नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। अगर हेल्दी रहना है तो हमें ये डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली ये है योगा की, ये हमें एक एक्सपर्ट की निगरानी में जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बंदे खुद से अपना एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो उनका पोस्चर होता है वो सही नहीं रह पाता, और जिसकी वजह से वो गलत प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और सालों तक करते रहते हैं। फिर उनके कुछ स्पाइन में प्रॉपर पेन हो जाता है या कुछ और दिक्कत आ जाती है। तो हमें सबसे पहले एक कोच की गाइडेंस में सीखना चाहिए, उसके बाद इसको हम अपने डेली लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। जो आज की चर्चा का सबसे मुख्य मुद्दा है कि ये हमारे एक इंजीनियर की लाइफ में कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबको पता है, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ना या फिर इंजीनियरिंग जॉब करना बहुत ही एक थकाने वाली काम है।
जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसके पास 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारा दिमाग में लोड होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, टीचर से भी क्लासेस भी होती है, दोस्त भी होते हैं, सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। इन सब के बीच में इंसान जो इंजीनियर प्रैक्टिस कर रहा है वो भूल ही जाता है कि उसके खुद का भी एक शरीर है, जैसे ज्यादातर बच्चे अभी बीटेक में करते हैं। तो उसको भी हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। जब जॉब करने जाते हैं तो जॉब पे 9 to 5 जॉब होती है, उसके बाद वो थक जाते हैं, फिर योगा प्रैक्टिस या फिर और भी किसी टाइप की एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते हैं। तो एक इंजीनियर की लाइफ में योगा अगर वो अपना लाइफस्टाइल बना ले तो वो एक बहुत स्वस्थ जीवन जी सकता है। जैसे टाइम के टाइम साथ साथ सबको पता है कि इंसान की इंटेलिजेंस, वाइजनेस और जो अवेयरनेस होती है वो 25 के बाद या फिर कहें पर्टिकुलरली तो 30 के बाद वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन योगा एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम अपनी अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ और इंटेलिजेंस बिल्कुल मेंटेन करके प्रॉपर चल सकते हैं लगभग 50 साल तक, हो सकता है उसके बाद भी। और ये हमारी आंखों की रोशनी में भी बहुत मदद करता है। अगर हम योगा डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 90% चांस है कि हमें चश्मे और स्पेक्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Thank you, Ankit. Yes, next please.